नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक अमीर आदमी अमीर क्यों और गरीब आदमी गरीब क्यों। हाँ, ये बात सच है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, किंतु मौलिक अधिकार के अंतर्गत अपनी बात को हम अपने तरीके से समाज के अंदर रख सकते हैं। ये बात अलग है किसी को क्या समझ में आता है और कोई व्यक्ति किस नज़र से देखता है और किस नज़र से समझता है। इस संसार में हर व्यक्ति को कहीं न कहीं पर किसी चीज़ की तलाश है, और वो तलाश सही माने में एक छोटी सी तलाश है। वो है सिर्फ आनंद की तलाश। आनंद के अंदर एक छोटी सी शांति होती है। अक्सर आप देखते होंगे, जब भी आप कहीं किसी रमणीक स्थल पर चले जाते हैं, हरी भरी वादियों के पास चले जाते हैं, कौतूहल से दूर कहीं चले जाते, इत्मीनान से जब आप बैठते हैं तो आपको बहुत शांति मिलती है। और क्यों ना मिले शांति, क्योंकि शांति की खोज में इस ब्रह्मांड के अंदर जिसमें भी जीवन है वो शांति खोज में लगा हुआ है, आनंद की खोज में लगा हुआ। फिर वो आनंद उसको किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, एन केन प्रकारण, कोई भी जुगत लगाने पड़े, कोई भी प्रयास करना पड़े, कोई भी तरीका खोजना पड़े, वो करता ज़रूर है, क्योंकि उसे शांति मिलती है। भले ही चाहे क्षणिक शांति मिलती हो, क्योंकि उस क्षणिक शांति में भी आनंद छिपा होता है। ठीक उसी तरीके से गरीब आदमी को हम देखते हैं कि जब वो अपने घर पर होता है, वो पैसों से गरीब होता है किंतु मन से बहुत अमीर होता है। यदि उसके घर पर कोई धोखे से पहुंच जाता है तो उस गरीब व्यक्ति का या उस गरीब व्यक्ति के परिवार में जितने भी लोग होते हैं, उसका मन करता है कि वो आने वाले अतिथि के सामने कलेजा निकाल कर रख दे। और ऐसा होता भी है। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में आपको जितना प्रेम व्यवहार मिलेगा उतना शायद शहर के अंदर नहीं। क्योंकि शहर के अंदर हर व्यक्ति भागम भाग में लगा हुआ है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में खुश नहीं होता है तो अतिथि का सम्मान क्या करेगा। आप अक्सर जाते होंगे, देखते होंगे, पाते होंगे कि किसी गरीब व्यक्ति के घर पर आप चले जाए, एक छोटा सा कमरा होगा, उस छोटे से कमरे में लैट्रीन भी होगा, बाथरूम भी होगा, किचन भी होगा, और एक छोटा सा पर्दा पड़ा होगा, और उस पर्दे के अंदर भी एक ऐसा पर्दा होता है जहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ होता है। या यूँ कह लिए धर्म से संबंधित कोई ना कोई हर मज़हब के हिसाब से धार्मिक स्थल होता है। किंतु जब आप कभी गहराई से देखेंगे तो ये देखेंगे कि उस स्थान पर, खास तौर से हम किसी धर्म, मज़हब, लिंग, संप्रदाय का नाम नहीं लेना चाहते हैं, किंतु एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, विभिन्न प्रकार की तस्वीर से संबोधित फोटो लगे होते हैं, और सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। और ठीक उसी तरीके से शाम को जब वो अपनी ड्यूटी कर कर आते हैं, या ड्यूटी करके नहीं भी आते हैं, तो शाम को भी वो 6 बजे के बाद 1 घंटे के लिए पूजा अर्चना करते हैं। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, जब तक वो जीवित रहते हैं उनका यही प्रयास रहता है, ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। मैं भी ईश्वर की भक्ति करता हूँ, किंतु इसके सापेक्ष जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो संपन्न हैं, मजबूत हैं, पैसों से मजबूत हैं,
वो भी सुबह उठते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, किंतु उनका समय निश्चित नहीं होता है। कोई 5 बजे उठ जाता है, कोई 7 बजे पूजा करता है, कोई 8 बजे करता है, कुछ लोग तो 12 बजे नहाने के उपरांत करते हैं। ईश्वर उनकी भी सुनता है। शायद वो बुद्धिमान होते हैं, या यूं कह लीजिए रात भर वो कौन सा ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से वो सूर्य निकलने से पहले नहीं उठ पाते हैं। किंतु एक चीज़ हमने देखी, उनकी पूजा जो होती है मात्र किसी एक देवी देवता या एक ऐसी तस्वीर के सामने होती है, और उनसे वो ईश्वर से सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं, ओम लक्ष्मी नमाय, ओम लक्ष्मी नमाय, ओम लक्ष्मी नमाय। और सुबह से शाम तक, दोपहर में भी जब कभी उनको पूजा आराधना करनी होती है तो सिर्फ वो लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं और घर में अपनी पत्नी की स्तुति करते हैं। इसीलिए शायद अमीर आदमी होता जा रहा है। रही बात गरीब की, गरीब तरह तरह ईश्वर की अपने योजन सहित पूजा अर्चना करता है, किंतु उसकी ईश्वर सुनता है या नहीं सुनता है, शायद इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। किंतु एक बात तो हम कह सकते हैं कि मुसीबत में मान लीजिए आपके 10 मित्र हैं और 10 मित्रों में से आपने 5 को एक साथ फ़ोन किया कि आपको मदद चाहिए, तो आप अक्सर ये पाते हैं किसी एक व्यक्ति को अगर आपने सही तरीके से फ़ोन किया है, सही तरीके से मान दिया है, सही तरीके से सम्मान दिया है, और रात के 12 बजे भी आपकी मदद करने आएगा। किंतु आपने अगर 4-5 लोगों को एक साथ फ़ोन किया है तो ब्रह्मांड के अंदर वो जो आवाज़ या जो मदद आपने मांगी है वो गूंजने लगती है। वो सब आपस में चर्चा करने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं कि तुझको पहले बुलाया, तुझको पहले बुलाया, तू मदद कर, तू खास है, तुझको पहले बुलाया। कहने का मतलब क्या है, यदि आपको आराधना करनी है, साधना करनी है, तो किसी को भी, किसी एक व्यक्ति को चुन लीजिए। बेहतर तो होगा अगर आप अपने माता पिता को चुन लें और उनकी सेवा करें, उनकी आराधना करें, उनकी सेवा करें, तो निश्चित तौर पर आपको किसी से मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किंतु ये प्रकृति का नियम है। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में है, किंतु जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप किसी की पूजा अर्चना या साधना करते हैं और किसी एक व्यक्ति की करते हैं, निश्चित तौर पर वो आपको अप्रत्यक्ष रूप में मदद करते हुए दिखाई देंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें तस्वीरों में ईश्वर दिखाई देते हैं। किसी को दिखाई देते हों या ना दिखाई देते हों, किंतु ये बात सत्य है कि ईश्वर है। किंतु ईश्वर सदैव प्रकृति के माध्यम से एक ही बात संप्रेषित करता है कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है, और जिस चीज़ की तुम्हारी ज़रूरत है, तुमको ज़रूरत है, उसके लिए पहले तुम्हें भरसक प्रयास करना होगा, भरसक संघर्ष करना होगा, पूरी लगन के साथ करना होगा, पूरी तन्मयता के साथ करना होगा। यकीन मानिए, पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए खड़ी हो जाएगी और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपकी वो मदद किस रूप में, किस माध्यम से हुई है। ईश्वर है, किंतु वो मानव के रूप में ही एक दूसरे की मदद करता है। शायद इसीलिए गरीब आदमी बहुत लोगों की पूजा करता है और वो फिर भी कुछ हद तक गरीब है, और अमीर आदमी 1 या 2 या हद से हद 3, यानी जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, शायद वो इसीलिए आज भी सफल हैं, कल भी सफल होंगे और आने वाले भविष्य में भी सफल होंगे। क्योंकि जीवन के उस दोनों के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में, दोनों का मकसद क्या है? एक का मकसद है जीवन तो हमें जीना है, किंतु तरक्की के साथ जीना है, और ज्ञान के माध्यम से हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बनाना है।
और दूसरी तरफ वो गरीब व्यक्ति, जीवन तो जीना ही जीना है, ईमानदारी के साथ जीना है, मेहनत के साथ जीना है, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना है। धन मिले या ना मिले ये बात का प्रश्न है, किंतु सम्मान वो सबको दे रहा है, सबको खुश करना चाहता है, इसलिए शायद वो गरीब है। धन्यवाद। अगर हमारी बात सही लगी हो तो अच्छी बात है, और नहीं सही लगी है तब तो कोई बात नहीं, किंतु मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम अपनी बात अपने तरीके से रख सकते हैं। जय हिंद।